आप सभी साथियों को नमस्कार। आज का कार्यक्रम जो कि भोपाल से ऑल इंडिया रेलवे टेक्निकल यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन और चुनाव कार्यक्रम हो रहा है। इसका लाइव प्रसारण मतदाता जो कि वोटिंग करने जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। अब साउथ सेंट्रल रेलवे के मतदाता वोट का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये क्या होगा? पहली बार NFR जोन के मतदाता ने वोटों का प्रयोग किया। अब साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन के मतदाता राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के लिए मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के मतदाता आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। साउथ वेस्टर्न रेलवे के मतदाता इसके बाद आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे। सारी प्रक्रिया चुनाव अधिकारी राजेश मौर्य जी और पीठासीन पदाधिकारी के देखरेख में काफी निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है। चुनाव अधिकारी मतदाता का मिलान करते हुए सारे डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरा करके वोट डलवाने का काम कर रहे हैं। सभी मतदाता एक जगह एकत्रित रहे। संगठन के लिए काफी शानदार तरीके से चुनाव हो रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के बाद अब SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे के मतदाता अपना वोट का प्रयोग करेंगे। 3 पद के लिए 3 बॉक्स रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का निर्वाचन मतदान प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जा रहा है। SWR के बाद लाइव चल रहा है। पहली बार ये लाइव कार्यक्रम जो कि काफी निष्पक्ष तरीके से पूरे देश में ट्रेड यूनियन के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, जो कि एकमात्र संगठन AITO ही कर सकती है। इसलिए ये प्रक्रिया काफी निष्पक्ष तरीके से चुनाव अधिकारी के देखरेख में और रजिस्ट्रार महोदय के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। दिखाई दे रहा तुम्हें? से दिखाई दे रहा? हाँ सही है। इसको भी दिखाओ। अभी का भी पहले वो थोड़ा एक वोट डालने जा रहा है, उनको दिखाओ पहले वोट डालने जा रहा है, फिर उसके बाद हाँ हो रहा है। रमेश भाई के द्वारा बहुत बढ़िया संचालन किया जा रहा है। दिखाओ भी दिखाओ। पैसे की बात करता है। हमारे मतदाता
बारी बारी से आ रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे 9 उम्मीदवार काफी उम्मीद के साथ सामने सभी कतार से बैठे हुए हैं ताकि कोई भी अपने पक्ष में किसी मतदाता को लोक लुभावन बातें नहीं कर पाए, इसलिए इनको एक साइड में सभी को रखा गया है। काफी निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। अब चाहेंगे NWR के मतदाता आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। NWR के मतदाता अपने मत का प्रयोग 3 पद के लिए करेंगे। तीनों बॉक्स अलग अलग रखा हुआ है, इसमें आपको जिस पद का वोट किए हैं उसी बॉक्स में डालना है और आकर के अपना डॉक्यूमेंट्स की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कर लें और मतदान सुनिश्चित करें। NWR के साथी जो कि मनोज कटारिया जी, जोनल अध्यक्ष, जोनल महामंत्री अजय गुज्जर जी, जोनल महामंत्री मनोज कटारिया जी और अजय गुज्जर जी जो कि जोनल अध्यक्ष है और साथ में उनके 3 जोनल कार्यकारिणी के मतदाता वोट डालने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। इनकी सारी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट्स की जा रही है। पक्का जाएंगे भाई। हेलो, पवन भाई एक फोटो क्लिक कीजिए हमारे NWR के सभी मतदाता का, क्योंकि यह AR2 के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन करने जा रहे हैं। अब मतदाता जितने भी मतदाता हैं कृपया ध्यान दें, आपने जो भी डिक्लेरेशन भरा है उसके साथ जो भी 2024 की AR2 की सदस्यता पर्ची लगाई है दोनों पे अपना सिग्नेचर स्पष्ट रूप से करें और उस पर डेट भी अंकित करें, क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया रजिस्ट्रार महोदय के दिशा निर्देश पे 100% हूबहू कराया जा रहा है। इसलिए हम लोग सभी प्रक्रिया काफी अच्छी तरीका से निर्वहन कर रहे हैं। हमारे सभी मतदाता देखिए अपने बारी का इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं काफी उत्सुकता के साथ, क्योंकि इन लोगों को पहली बार अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी का चयन लोकतांत्रिक तरीका से और निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा मत पत्र का प्रयोग करके किया जा रहा है और काफी जोश है हमारे सभी पदाधिकारियों में, क्योंकि हमारे जो ये 9 उम्मीदवार हैं ये देश के लगभग अलग अलग जोनों से आए हुए जोनल का प्रतिनिधित्व करते हुए
आए हैं और ये 9 उम्मीदवार 3 पद के लिए उम्मीद जीत के जाएंगे, इस पक्ष भी काम करेंगे। नहीं करेंगे तो हटा देंगे। निष्पक्ष नहीं करेंगे तो फिर वोट आएगा। हमारे जो भी पदाधिकारी बनने जा रहे हैं उनके लिए तो एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, ताकि वो अपने पूरी एनर्जी के साथ संगठन के लिए अपना समय देंगे और अपने बुद्धि विवेक के प्रयोग करके और संगठन को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, ताकि अगले अधिवेशन में चुनाव हो तो फिर से उन्हें मतदाता के द्वारा चुने जाने का अवसर मिल सके। अब SWR के मतदाता कांता राजू जी अपना मत का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, पूर्व मध्य रेलवे के मतदाता तैयार रहे। पूर्व मध्य रेलवे के मतदाता वोट डालने के लिए तैयार रहे और सुनिश्चित कर ले कि उनका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फुलफिल हो गया है, उस पर सिग्नेचर हो गया है और आपके साथ 2024 की एक्ट की सदस्यता पर्ची की कॉपी उसमें लगी हो। वो माइक दे दीजिए ना, वो माइक तब तक शांत चल रहा है। एक साथी को एक बोलना चाह रहे हैं। पापा हेलो, नहीं चलो कुछ बोलते रहिए। हेलो पूर्वोत्तर रेलवे के साथी पवन कुमार जी ने रिक्वेस्ट किया था कि एक कविता और वो रखना चाह रहे हैं मंच के माध्यम से। पवन कुमार जी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पे आ जाए। पवन आइए। पवन जी जो कि संगठन और ट्रैकमैन कैडर और रेल में शोषित पीड़ित वंचित रेल कर्मचारियों के लिए दिन रात अपनी लेखनी के माध्यम से उत्साह जगाने का काम करते हैं और हम चाहेंगे कि पवन जी अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाएं। पवन कुमार जी। अब मौका देंगे जोनल अध्यक्ष अजय सरोज। साथियों, ये कविता जो है मेरे साथ घटित घटना पर बनाए थे। दरअसल हम कीमैन का कार्य करते हैं, तो 9 फरवरी 2025 का दिन था। बहुत ही घना कोहरा लगा हुआ था और हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और
पैसेंजर ट्रेन जो मैलानी से लखनऊ तक जाती है वो थोड़ा लेट थी, तो समय को जो है हम देखते हुए सोचे कि अभी लेट से आएगी, थोड़ा मतलब हम कंफ्यूजन में थे। लेकिन अचानक जो है मतलब ट्रेन मेरे पीछे 2 गेट पड़ते हैं, वहाँ दोनों गेट पर सीटी नहीं लगाया था, इसलिए मुझे अंदेशा नहीं हुआ कि इतनी मतलब जल्दी आ जाएगी और सीटी मार के ही तो आएगी, और मैं बाल बच गया था। तो उसके बाद मैंने कंट्रोल को फोन किया और बहुत सारी चीजें जो है मैंने बवाल काटा। फिर उसके बाद मैं बहुत डर गया और बहुत ही सोचने लगा परिवार के बारे में और सब सारी चीजें सब मतलब जो भी होती है जब किसी के साथ होता है इस तरह की घटना, तो उसी पर हम अगले दिन मतलब एक मेरे दिल से कविता मतलब निकला था, लिखे थे, जो बाद में बहुत हाईलाइट भी हुआ, दोबारा तिबारा भी। प्रणव जी आए होंगे हमको लगता है जी वो हमको फोन किए कि आपका कविता बहुत अच्छा है, और एक मंच क्या नाम था ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ पर डाले थे। हाँ जी, तो उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत अच्छा कविता है, आप लोग सुनिएगा। पटरियों पर चलती जिंदगी मौत से हर रोज लड़ती है, हर कदम पर खतरा मंडराए, सांसें सहमी रहती है। आज जो बच गया हूँ मैं, कब किसका नंबर आएगा, कब तक ये लाशों का सिलसिला यूं ही बढ़ता जाएगा। पटरियों पर चलते हैं हम, मौत से आंख मिलाते हैं, हर रोज किसी ट्रेन के नीचे अपने साथी को पाते हैं। आज बच गए तो किस्मत अच्छी, कल क्या होगा कौन बताए। रेल प्रशासन अब तो जाग जाओ, कोई तो ठोस कदम उठाए। हर रोज मौत को छूते हैं, हर दिन खौफ में जीते हैं, डबल की मैन हो अगर साथ तो कुछ सुरक्षित दिखते हैं। डबल की मैन अब जरूरी है, ये हर ट्रैकमैन की है पुकार। 2 आंखें अब कम पड़ जाती है, 2 की मैनों की हो अब निगाहबान। अगर बचानी है तुम्हें ये जाने, तो सुनो की मैनों की ये पुकार। की मैन की मौतों को तो रोको, दो सुरक्षा को अब तो अंजाम। जो इन पटरियों पर जीते हैं वही दुख जानते हैं, हर रोज जो मौत को छूकर निकले दर्द वही पहचानते हैं। पवन की मैन की है गुहार, अब और तो लहू ना बहे। रेल प्रशासन जवाब दे, कब तक की मैनों का बलिदान सहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। ईस्टर्न रेलवे के उसके बाद एनसीआर के मतदाता कृपया अपना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें। पहला डिक्लेरेशन फॉर्म, दूसरा आपकी सदस्यता की 2024 की पर्ची दोनों, और अपना आई कार्ड। साउथ सेंट्रल रेलवे के 3 मतदाता, आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन छूट गया है, कृपया आ जाए। साउथ सेंट्रल रेलवे के मतदाता, आपका कुछ प्रक्रिया छूट गया है, कृपया आ जाए। अब एनसीआर के हमारे मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। ये आ गए हैं 5 मतदाता एनसीआर से। AR2 के गार्जियन स्वरूप राम लखन मौर्य जी, उपेंद्र यादव जी, इंद्रजीत जी, संतोष पटेल और
धर्मेंद्र सिंह परिहार 5 मतदाता आ गए हैं। इनका सारा पेपर आ गया है। संतोष भाई एक फोटो आ जाएगा, बड़ा शांति लग रहा है। नहीं हम शुरू कर देते हैं। जी आइए इधर जी आ रहे दे रहे हैं पैसा डिलीट कर आइए आइए शुक्ला जी, आइए सुनील शुक्ला जी पूर्वोत्तर रेलवे के आम आकर के कुछ जोशीले अंदाज में बात रखेंगे। शुक्ला जी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल की सरजमी पर आयोजन करने वाले को विशेष धन्यवाद। पूरे भारत से आए हुए हमारे सभी साथियों का विशेष धन्यवाद। वैसे तो हम लोग कई बार इकट्ठा हुए होते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन आज देखा बड़ा सन्नाटा छा गया तो हमने कहा नहीं, थोड़ा हमें लग रहा है लोगों को हमारी जरूरत महसूस हो रही है और हमें मंच पे पहुंचना चाहिए। जैसा कि आप सब मंचासीन है, आप इसे फूलों का ताज मत समझिए, ये कांटों का ताज हम आपको देने जा रहे हैं। और साथ ही आपसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि इसको मौज मस्ती में मत लीजिएगा। जिन्होंने मौज मस्ती में लिया, आज उनको मौज करने के लिए हमने छोड़ दिया है। बिल्कुल हकीकत आपको बता रहे हैं। हम अपनी जान देने वाले कर्मचारियों की ओर से ये आपको कहना चाहते हैं कि भारत का ट्रक मेंटेनर रोज रनओवर होता है, उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। तब ट्रक मेंटेनर आज इकट्ठा हुआ है और आज वो सारा ट्रक मेंटेनर आपके बीच में इतनी पारदर्शिता के साथ आपको चुनने जा रहा है। आप इसको हल्के में न लीजिएगा कि आप पदाधिकारी बन जाएंगे और धोलाटे काटेंगे। मैं आपके लिए चैलेंज भरी एक पंक्तियां आपके समक्ष पेश करूंगा और ये वादा करता हूं और साथ में आपको चेतावनी भी देता हूं कि आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आगे के लिए हम आपका जो है लाइसेंस रिन्यूअल कर सकें। जो हाथ थाम ले वो फिर न छूटने पाए, जो हाथ थाम ले वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें न कोई लूटने पाए, प्यार की दौलतें न कोई लूटने पाए। जब भी छू लो बुलंदियों को तो ध्यान ये रखना, जब भी छू लो तुम बुलंदियों को तो ध्यान ये रखना कि जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पांव का रिश्ता न टूटने पाए। आप यहाँ मंच पर बैठे हैं, हमारे लाखों भाई पटरियों पर दौड़ रहे हैं और वो इस आज से फेसबुक लाइव को देख करके लाइक कर रहे हैं कि हमारे बीच के ट्रक मेंटेनर जिनको लोग गधा चूतिया मोर समझते थे, आज वो हमारे संगठन के लिए कुछ करने को तैयार है। हमारे साथ ऐसे बुजुर्ग लोग चले गए जिन्होंने आंखों में सपना देखा लेकिन अंगूठा लगाने के सिवा उनके पास कुछ था ही नहीं। वो दूसरे से अपनी हाजिरी करवा देते थे, दूसरे से एप्लीकेशन लिखवाते थे। तो उनकी आस आप चरितार्थ करने जा रहे हैं। आप उनकी तरफ से आप एक मसीहा बनने जा रहे हैं। आप उनकी गाइडलाइंस के लिए, उनके दिशा निर्देशन के लिए, आप रेलवे बोर्ड तक जाने के लिए वो आपको चुनाव करना चाहते हैं। साथियों, आपके यहाँ चुनाव का मतदान करना, चुन जाना, पदाधिकारी बन जाना ये बहुत आसान है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी हकीकत क्या है। हम जिनके बदौलत यहाँ खड़े हैं वे हमसे कौन सा सपना देखे हैं। सबसे पहली जिज्ञासा आप सबकी होनी चाहिए कि जो ये रनओवर की घटना है, रक्षक डिवाइस अभी तक सभी को नहीं मिल पाया, ये बड़े शर्म की बात है।
सरकार चांद पर जा रही है, अंतरिक्ष पर जा रही है और हम जमीन पर सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे चांद और आसमान और मंगल पर जाने से हमें कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो कर्मचारी हमारे लिए कहता है कि हम रेल कर्मचारी हैं और वो रेल कर्मचारी शहीद होने के बाद उसके परिवार की क्या दशा होती है, वो आप सब भली भांति जानते हैं। ये मत भूलिए कि वो उनका नंबर था, ये रेल का चक्का है, इसके नीचे कौन किसका नंबर आ जाएगा ये किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो साथियों, इस कांटों के भरे ताज को आप संभालिए और आप ग्राउंड लेवल की समस्या को लेकर के रेलवे बोर्ड तक जाइए। इसी मंगल कामना के साथ हम आप सबको बधाई देते हैं कि आप आगे बढ़िए जोश और उत्सुकता के साथ, और साथ में अपने पद का कभी दुरुपयोग मत करिएगा। आप 3 महत्वपूर्ण पद का चुनाव हो रहा है और तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर के काम कीजिए, ताकि आपका संगठन पूरे देश में लोग देखें कि हाँ, AITU कोई संगठन था, है और उन्होंने क्या गेन किया है। साथियों, साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग समझते हैं ना कि ये संगठन हमारे पिताजी की देन है, अपने बाप का अधिकार समझते हैं, अपने बाप का अधिकार समझते हैं संगठन को। तो वो आज अच्छी तरीके से जान ले कि हम उस साग के पत्ते नहीं जिन्हें आंधियां झकझोर दे। हम ये कहना चाहेंगे कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, वो अपनी औकात में रहें। साथियों, ये संगठन है मजदूरों का। लोग कहता है कि हम मजदूर संगठन है। अरे तुम क्या मजदूरी करोगे, हमसे बड़ा मजदूर कौन है? वास्तविक रूप से जो मजदूर है वो आज संगठन के लिए यहाँ खड़ा है और इसके लाखों कर्मचारी फेसबुक ऑनलाइन पे होकर उसका देख रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भैया मैं तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि आप 4 लोग इकट्ठा होकर के और हमारे हित में, हमारे संगठन के लिए, हमारे प्रमोशन के लिए, हमारे भविष्य के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। साथियों, कुछ अपनों के आदमी जैसे कहते हैं बिल्सन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसने सबसे बड़ा गलत काम यह किया कि उसने अपना घर परिवार छोड़ा। कोई कितना भी हो, भाई भाई की भुजा होता है। आप ट्रक मेंटेनर हैं, हम ट्रक मेंटेनर हैं, हम 4th क्लास कर्मचारी हैं, हम 4th क्लास कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम सब एक भाई हैं। सबसे पहले कर्मचारी हित होना चाहिए, उसके बाद कोई जो है, सबसे पहले हमारा संगठन होना चाहिए। हमारा निजी स्वार्थ, हमारा निजी परिवार के साथ स्वार्थ, वो एक बात की बात है। पहले संगठन है, पहले देश है, पहले रेल है, पहले कर्मचारी है, उसके बाद परिवारवाद तो एक अलग चीज होता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, के लिए 2 लाइनें पढ़ता हूँ। सोचता था कि मैं तुम गिरकर संभल जाओगे, सोचता था कि तुम गिरकर संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसम थे न हालात, न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। और जो बदले, उनको बदलने के लिए आज भोपाल में लोगों को इकट्ठा होना पड़ा। इसके पहले हम लोग इकट्ठा होकर के किसी को बदलने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन जब हमको लगा कि नहीं, हमारे संगठन के ही लोग अपने वर्चस्व, अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए संगठन को गड्ढे में डालकर अपना स्वाभिमान दिखाना चाहते हैं, तो उन लोगों को गड्ढे में डालने के लिए भोपाल में मीटिंग आयोजित की गई कि नहीं, हम लोगों के पास पावर है, अगर हम आपको सिंहासन पर बैठा सकते हैं तो हम 4 लोग सिंहासन से आपको नीचे उतारने का भी काम करेंगे। और जो कार्य आज सर्वसम्मति से किया जा रहा है, आप सबके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी दी जा रही, और आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइएगा कि हम वही करेंगे जो वास्तव में हमें कर्मचारियों के हित के लिए, संगठन के हित के लिए करना चाहिएगा। कभी अपने निजी स्वार्थ में मत जाइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील शुक्ला जी, काफी गर्मजोशी के साथ और हमारे राष्ट्रीय उम्मीदवार को अच्छे तरीकों से अपनी बात रखे। और ये चुनाव का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। एनसीआर के मतदाता वोट का प्रयोग कर रहे हैं। एनसीआर के बाद ईस्टर्न रेलवे के मतदाता, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया सारा पूरा कर लिए हैं तो आकर के अपना वोट कास्ट करें। अब कैलाश चौधरी जी
वेस्टर्न रेलवे बड़ोदरा से अपनी बात रखना चाहेंगे। आप सबों को एक बात इनके बारे में बता दूं, कभी हाल ही में महाप्रबंधक महोदय के द्वारा इनको जीएम अवार्ड मिला है इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए, और ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच। आइए। दोस्तों नमस्कार, मैं एक ट्रैकमैन हूँ। मेरी रेलवे में जात जो है सिर्फ ट्रैकमैन है, इसके सिवाय कोई जात है ही नहीं। अब इस ट्रैकमैन के जिंदगी में नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक समस्या इतनी कठिन है कि इसे सॉल्व करना किसी हाथी को सुई के छेद से निकलने जैसा है। क्योंकि आज के ट्रैक में जो आ रहे हैं वो रेलवे के काम को प्राथमिकता न दे करके वो यह सोच करके काम कर रहे हैं कि हम इस स्कॉलरशिप ले रहे हैं, कुछ दिन के लिए ड्यूटी कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पदाधिकारी है वो AIRTU के नेताओं से सिर्फ यही सवाल करते हैं कि मैं उसको किस तरह आरक्षित करूं, उसको किस तरह मैं संरक्षण दूं। दूसरी समस्या है कि जो हम ट्रैकमैन हैं उसमें ट्रैकमैन कीमैन और जमादार से भेदभाव करता है। जमादार का भेदभाव जेई से होता है, जेई का भेदभाव सेक्शन इंजीनियर से होता है, सेक्शन इंजीनियर का भेदभाव एडीएन डीएन से होता है। इस प्रकार के जो सीढ़ी है, तो हम जो ट्रैकमैन के लिए लड़ रहे हैं वो ट्रैकमैन जमादार के खिलाफ भी बोलता है, और जमादार एक ऐसा कठपुतली जैसा हो जाता है कि न वो ट्रैकमैन के पक्ष में रह पाता है न वो ऑफिसर के पक्ष में रह पाता है। जब जमादार ट्रैकमैन के पक्ष में होता है तो ऑफिसर जमादार को टारगेट कर लेता है, ऐसे कि वो जो है तो 2-4 कैंडिडेट को अपने पक्ष में मिला लेता है और उसके खिलाफ में आवेदन लिखवा लेता है और उसको चार्जशीट ट्रांसफर करा देता है। वही यदि जमादार साहब के पक्ष में हो जाता है तो ट्रैकमैन सब मिल करके जमादार के खिलाफ लिख देता है। अब होड़ हयास ऐसा है कि हम जमादार बन जाए, जमादार से जेई बन जाए, और उसको मुख्य समस्या है कि उनसे काम भी लेना है नीचे वाले कर्मचारी से, और नीचे वाले कर्मचारी काम करना चाहते नहीं। यही समस्या, इसी को निवारण करने के लिए हमारे जो पदाधिकारी आज चुने जा रहे हैं, इस पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, और इसमें अगर यह सफल होते हैं तभी हमारा AIRTU संगठन आगे बढ़ेगा। यह एक कड़वी सच्चाई है। इस तरह से सोशल मीडिया पर कोई नागपुर एजीएम, कोई दिल्ली एजीएम कहां कर रहा है, तो रजिस्ट्रार ऑफिसर भी जो है सो सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो। ऐसा थोड़ा है कि यह कहेगा कि नहीं तूने अच्छा से कर लिया, उसने अच्छा से कर लिया, उसने अच्छा से कर लिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह कि यह एक प्रयोग हो रहा है, यह प्रयोग हो रहा है। प्रयोग का मतलब है कि एक प्रकार से फिर से संशोधन हो रहा है। अगर कभी किसी जोन में या कहीं
दूसरे जगह एजीएम हुआ है, तो मैं उन सभी पदाधिकारियों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि सभी एक हो जाएं और एक मंच पर आकर के इसे डटकर इस समस्या को डटकर मुकाबला करें। दूसरी समस्या है कि हमारे कुछ साथी जो दूसरे यूनियन में रहते हैं, अगर हम अपने ट्रैकमैन के लिए या अपने साथी के लिए हम कुछ एक्शन का काम करते हैं, तो जो नीचे का कर्मचारी है वो दूसरे यूनियन में चला जाता है और दूसरा कर्मचारी जो है वो दूसरे यूनियन में चला जाता है। तो वो दोनों जो यूनियन है वो ये देखता है कि देखो अपने ही ट्रैकमैन है, अपने ही ट्रैकमैन को सताता है। तो यह भी एक समस्या है, इसको कैसे निवारण करना है इन पदाधिकारियों के ऊपर आज हम लोग सौंप रहे हैं। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें भी यह दायित्व बनता है कि इनकी चुनाव हम सोच समझ के करें, क्योंकि ये भी इज्जतदार बनने जाते हैं। पिछले साल जो इतिहास है उसे अगर देखा जाए तो इन लोगों ने भी अपनी कमी नहीं छोड़ी है, इन्होंने भी काफी कमी रखी है। अगर इन्होंने एक मत से और एक झूठ से काम किया होता तो आज हमारा अस्तित्व कुछ और होता, लेकिन इन लोगों ने अस्तित्व में आने से पहले ही अपना अस्तित्व खो दिया और साथ में हमारे संगठन को, हमारे ट्रैकमैन की यूनियन को, हमारे सभी ट्रैकमैन के साथी को अंधेरे की ओर रास्ता दिखाया। तो मैं इन लोगों से आशा करूंगा कि ऐसी स्थिति ना आवे, इसमें सुधार हो और इसे सब मिल करके हल करें, यही मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई साथी बात रखना? अजय गुज्जर जी NWR से आइए, अपनी बात रखते जाएं क्योंकि समय भी बीत रहा है, वोटिंग प्रक्रिया भी चल रही है। बाद में जो भी कैंडिडेट विजयी होंगे उनसे बात रख लिया जाएगा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आज भारत देश के विभिन्न जोनों से पधारे हुए समस्त विभाग के रेल कर्मचारियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज एक नीचे तबके के कर्मचारी जिनका लगातार शोषण हो रहा है, उस शोषण से उभरने के लिए जिस संगठन ने हुंकार भरी है, उस हुंकार में आप अपना कंधे से कंधा मिलाकर इन शोषण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हो। और उसी के क्रम में आज हमारा AIRTU संगठन एक महा अधिवेशन तथा राष्ट्रीय बॉडी के चुनाव के लिए ये कार्यक्रम करने जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आज जितने तमाम साथी हमारे संगठन का प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन किया है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है और उसी में मैं तमाम साथी जो चुनकर आते हैं, सबसे पहले उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज जैसे ही आप चुनकर आते हो, आपकी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि समस्त भारतीय रेलवे के कर्मचारियों का आप नेशनल स्तर पर प्रतिनिधित्व करने जा रहे हो। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं
कि जो कार्यभार आपने अपने कंधों पे लिया है, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण कर्तव्य निष्ठता के साथ एवं अपने संगठन की जितनी भी टीम है, ब्रांच स्तर से लेकर के जोनल स्तर तक, सभी साथियों को विश्वास में लेकर के आप लोग काम करोगे, तभी जाकर के हमारा संगठन रेल कर्मचारियों के लिए एक मिसाल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि साथियों, आज तक मैंने देखा है हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो एक नीचे तबके के कर्मचारी का उपयोग करके जो मान्यता प्राप्त संगठन है उनमें अपना पद पक्का कर लेते हैं और एक सीडी की तरह हम लोगों को इस्तेमाल करके और अपना निजी स्वार्थ के रूप में एक नीचे तबके के कर्मचारी को, अजय सरोज जी, भाई आप लोग इतने शांत हो जाओ। मंच पर आपने कर दिया बोलने के लिए, फिर बात करोगे तो एकदम आप ही के जोन पर है। जो हमारे कुछ कर्मचारी साथी हैं जो एक नीचे तबके के कर्मचारी का या संगठन का उपयोग लेकर के अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य जगह चले जाते हैं और अपनी सीटी को भूल जाते हैं, उन साथियों को मैं दो शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं और शायद उन लोगों को एक बार तो जरूर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। कहते हैं कि साथ नहीं चल सकते तो घर क्यों नहीं चले जाते, कि साथ नहीं चल सकते तो घर क्यों नहीं चले जाते, अरे जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। सफर है, सफर है बहुत जोखिम भरा, तो फिर इन कुर्सियों से उतर क्यों नहीं जाते। साथियों, जिस प्रकार जिन लोगों ने एक उम्मीद की किरण के साथ जिन संगठनों के साथ ठगा महसूस करते थे, एक तीसरी किरण के रूप में इस AIR2 संगठन को देखा है। हमारे जोन में NWR में हमने जीतोड़ मेहनत करके, शायद ऐसा कोई जोन होगा जो तीसरे फ्रंट के रूप में हम 22% वोट लेके आए हैं मान्यता में, और वो सिर्फ AIR2 संगठन की बदौलत। उसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जितने भी हमारे साथी थे, ब्रांच स्तर से लेकर के जोन स्तर तक के साथी, जिन्होंने लगातार 1 महीने जी तोड़ मेहनत की और परिणाम भी लेके आए। हाँ, हम सफल नहीं हो सके, लेकिन उस सफल का मलाल नहीं, आज दोनों संगठन इस सोच विचार और मंथन में हैं कि किस प्रकार एक ग्राउंड लेवल के कर्मचारियों ने इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर दी कि हमें 0.5 या 7% उनका मान्यता का जो स्तर था उससे ज्यादा, नहीं तो वो जिस प्रकार WCR में एम्प्लॉयज यूनियन बाहर हुई है उसी प्रकार NWR में हुआ। एक हमारा डिवीजन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, नहीं तो शायद एक की विदाई तो हमने लगभग तय कर दी थी। और इसी जुनून और जज्बे के साथ अगर नेशनल टीम का हमारे को साथ मिलता है तो आज इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब भी हमारे को मौका मिलेगा इन मान्यता प्राप्त संगठनों की जड़ें उखाड़ने का हम काम करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन जिंदाबाद। साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि संगठन में कोई भी कर्मचारी छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई भी पदाधिकारी छोटा और बड़ा नहीं होता। जब जब किसी ने हठ धर्मिता और बेईमानी की है, उसका अंत जरूर कभी ना कभी निकलता है। क्योंकि कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और इसी का ताजा उदाहरण शायद आप सब लोग देख रहे हो, जिन जिन लोगों ने बेईमानी की है उन लोगों की दुकानें बंद हो गई है। सभी साथी संघर्ष लगातार करते रहे, क्योंकि कई बार मैं ये चीजें भी देखा है मैंने कि पद तो ले लेते हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई अन्य साथी हो, चाहे जोनल अध्यक्ष का हो, चाहे मंडल अध्यक्ष का हो, मंडल सचिव का, लेकिन पद लेने के बाद में
वो उनकी जो कार्य प्रणाली है कि जिस पद पे मैं बैठा हूं उस पद के अनुसार मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि जिस व्यक्ति से जितने दिन मेहनत हो रही है या जितने दिन काम हो रहा है वो पूर्ण कर्तव्य निष्ठता के साथ करे। अगर किसी प्रकार की मजबूरियों के तले वो दबता है तो उसको उसी दिन संगठन को अपना त्याग पत्र दे देना है और कहना है कि जब तक मेरी हैसियत थी तब तक मैंने जी तोड़ मेहनत की, इसके बाद में मैं AIRTU संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि पीर हो गई पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सभी साथियों के साथ एक विचार साझा करता हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस ट्रैक मेंटेनर कैडर की तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। इसी विचारों और भावनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। राम राम साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रैक में शक्ति जिंदाबाद, ट्रैक में शक्ति जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। अब हम चाहेंगे इस सेंट्रल रेलवे के मतदाता अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ जाएं। अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि शपथ पत्र और 2024 का AIRTU का सदस्यता शुल्क की पर्ची लेके आए। उनका क्या नाम था? उनका क्या अवनीश भाई, उनका क्या नाम था? लोक राज्य समिति के जो भी प्रतिनिधि आए हैं कृपया मंच पे आकर के अपनी बात रखें। अब इस सेंट्रल रेलवे के मतदाता वोट का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। सभी जोनों को 5-5 मत देने का अवसर मिला है। अब आ गए हैं हमारे जो कि इनका पत्रिका आता है और ये मजदूरों के लिए शोषित वंचित रेल कर्मचारियों और देश के राज्य के कर्मचारियों की बात अपने पत्रिका के माध्यम से उठाते हैं। ये अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात को इस तरह शुरू करना चाहता हूँ। आइए। आज आपका जो ये मंच है ये कोई भाषण का मोहताज नहीं है और ना ही यहाँ कोई भाषण होना चाहिए। तो मैं मेरे मन की बात करूंगा जो मैंने इस AIRTU के स्टार्टिंग से देखा है। 2015 से मैंने AIRTU में काम करना शुरू किया, तब से मैंने AIRTU के बारे में रिपोर्ट करना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी जो पहली मीटिंग थी वो हिंदुस्तान में जो बड़े एक्टर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनके बच्चे जहां से पास होते हैं वहां पर हमने ट्रैकमैन की परिस्थिति का एक प्रेजेंटेशन रखा था कि लोगों को पता चले, बड़े बड़े बुद्धिमान पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिमान नेता, एक्टर्स को पता चले कि ट्रैकमैन होता क्या है। वहां एक प्रेजेंटेशन रखा था। वहां ट्रैकमैन के बारे में बोलने के लिए हमने अवनीश जी को आमंत्रित किया था। उस वक्त उस संगठन का नाम लोकराज संगठन था। मुझे खुशी है कि आज तक उनको ये नाम पता है। उसके बाद आगे चलकर ये बदला, इसका रूप और विस्तार हुआ। आज जो पवन जी ने अपनी कविता लिखी थी वो कविता हमने जिस फोरम में डाली, फोरम अगेंस्ट ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, उसमें 137 ट्रेड यूनियन संगठन मेंबर हैं और 1,48,000 उसके सब्सक्राइबर हैं। उन लोगों ने आपकी कविता देखी और 5 मिनट के अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट की, जो मैंने विष्णु जी को अभी भेजा है। सेम जो भावना आपने हिंदी में डाली थी वही भावना उन्होंने इंग्लिश में डाली 5 मिनट के अंदर। तो ये जो एफिशिएंसी है, ये जो भाषा का प्रयोग है और ये जो आपका वेदना दूसरों तक पहुंचाना, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट पॉलिसी बनाते हैं, उन्हें पता ही नहीं तो क्या पॉलिसी बनाएंगे आपके लिए। आपकी दुर्भाग्य इस बात पे भी है कि जो आपका पूरा भार लिखता है, काम लिखता है, जो आपको उसको पता भी नहीं कि आप ट्रैक पे मर जाते हो। सच बात तो ये है, मतलब बताने वाले मुंह ही नहीं है। और मुझे बहुत शर्म लगता है
मुझे 10 साल हो गया मोटा मोटी इस संगठन के साथ काम करते हुए। चक्रधरपुर का एजीएम जो हुआ था 2019 में हुआ, तब भी मैं वहां गया था। उसके पहले भी जहां हुए मैं गया, फिर अहमदाबाद लेटेस्ट मैं वहां भी था। मुझे बहुत ज्यादा दुख इस बात का होता है ना कि मैं अपना काम वाम करके बिना टिकट जैसे तैसे जहां भी पहुंच जाता हूं, पर अंत में आप वहीं ढाक के तीनी पात रहते हो। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है सच में। मैं मतलब आपको अपना दर्द दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे को आंसू नहीं आते। रेल में 12 लाख जो कर्मचारी है, मैं उन सब के लिए लिखता हूं, उन सब के लिए। ये सारे जो वेबसाइट है, मतलब आप देखिए कि आज पत्रिका के माध्यम से कुछ आपके पास नहीं है, वेबसाइट के माध्यम से भी कुछ आपके पास नहीं है, पर हमने वेबसाइट के माध्यम से ये कोशिश की लॉकडाउन में, जब कुछ काम नहीं हो रहा था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसपे सब लोग सम्मिलित हैं, जिसपे जूम कॉलिंग से के माध्यम से हमने बात करना शुरू करा है। अब आपकी अगर बात करें ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूं, और मुझे प्लीज झूठा साबित करिए, मैं चैलेंज करता हूं। आपके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा की है, उतनी इंफॉर्मेशन तो आपको भी नहीं पता। 100 सूत्री योजना हमने शुरू की, 100 प्रश्न लिए। अफरोज आलम यहाँ नहीं है, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने अफरोज आलम का किया था कि आप ट्रैकमैन हो, आप मुझे बताओ कि इन समस्याओं पे कैसे आप रिएक्ट करते हो। 100 प्रश्न लिए, उन प्रश्नों को हमने सबके साथ इकट्ठा किया कि आप ट्रैकमैन के हालात बताइए, इसको कैसे सुधारेंगे ये बताइए, क्यों होता है ऐसे बताइए, रन ओवर क्यों होता है ऐसे बताइए। दुनिया में 200 देश हैं, हर देश में ट्रेन चलती है, वहां तो रोज 8-10 लोग मरते नहीं, वहां तो इक्का दुक्का महीने 2-4 महीने में एकादा मरता है। मैं लंदन की बात बताऊं, लंदन में प्लेटफॉर्म पे एक बंदे को झटका लग गया ट्रेन का, 4 घंटा ट्रेन बंद रखी गई, तब तक जब तक कि वो प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हुआ, उसके बाद ट्रेन चली। हमारे यहाँ मतलब घास, जानवरों का घास काटने जैसा जो मशीन होता है, उसमें इंसान काटा जा रहा है और किसी के रोम तक रोमे भी नहीं हिल रहे। इसमें सबसे बड़ी कमी ना हमारी है, हम बताने में अक्षम हैं, हम ठीक से बता ही नहीं पा रहे। हमने अपना मुद्दा सबसे पहला रन ओवर का रखा ही नहीं है। एक डॉक्यूमेंट आप मुझे दिखाई जिसमें पहला मुद्दा आपने रन ओवर का रखा हो, कभी नहीं रखा। मेरा 10 साल का इतिहास है, मैं 10 साल इस मंच से बोलता आया हूं और ठोक बजा के सही बोलता हूं। मुझे कोई भी यहाँ गलत साबित कर दे कि आपने सबसे पहला एजेंडा ये रखा है कि रन ओवर हटाए, रोके, नहीं रखा। जब आपने मांगा ही नहीं है तो होगा कैसे? मांगने और होने में एक पन्ने भर के, क्या बोलते हैं उसको, एक दीवार, पन्ने भर का ही गैप है। यहां मांगो यहां होगा, आपने मांगा ही नहीं तो कैसे होगा? कौन देगा आपका? जो आप पे पॉलिसी मेकिंग करता है, वो चाहता है कि उसको पता है यहाँ इंसानों की भरमार है, एक मरेगा 10 उसके पीछे खड़े होंगे, उसको क्या जरूरत पड़ी है इंसानियत का मूल्य चुकाने की। दूसरी बात, मैं यहाँ उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सचमुच आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं कि आपकी मौत के लिए आप तो चिल्लाओ। जानवर की आपने देखा, कुत्ते कभी भी ना गाड़ी के पीछे भागते हुए चलते, उसका लॉजिक क्या जानते हैं? एक जानवर के विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि घोड़े से बात करो कि रेस कैसे जीतनी है, उससे दिन भर बात करो, वो रेस जीत कर आता है। उसने बताया कुत्ता गाड़ी के पीछे इसलिए भागता है, वैसे ही किसी गाड़ी से उसका कोई भाई मर गया था, वो अपनी मौत रोकना चाहता है। हम कोई मर गया तो हम रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो कौन यहाँ रिएक्शन में आएगा? रिएक्ट करेंगे तब तो रिएक्शन होगा ना, रिएक्ट ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो आपका संगठन है ना, सचमुच आज भी एक नया चुनाव होने ही जा रहा है। 10 साल की निराशा के साथ मैं आपको ये बहुत उम्मीद नहीं जता सकता कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। आशा जरूर कर सकते हैं, आशा के हिसाब से तो आया हूं, मतलब मेरा टिकट भी नहीं था, मैं 14 घंटे की जर्नी करके आया हूं, दिन भर ऑफिस में रहा हूं, यहाँ नहाने की सुविधा भी नहीं रही है। ये भी कम है कि हम कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमारे लोग दूर दूर से आएंगे, उन्हें इन चीजों की भी जरूरत होती है। पॉइंट ये नहीं है कि शिकायत कर रहा हूं, पॉइंट ये है कि हम उसको लक्ष्य में ही नहीं रखते। जब लक्ष्य में ही नहीं है तो होगा कैसे? तो मेरी शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत इस चीज की है कि जो मेरे भाई रन ओवर हो रहे हैं, जो मेरे भाई अथाह मेहनत करते हैं, जो 20-20 किलो का वजन उठा के चलते हैं, जो मतलब
20-20 किलोमीटर से चलते हैं, जो कोई मौसम नहीं देखते, जिन्हें मतलब अपनी मौत की परवाह नहीं, अकेले ट्रैक पे चलते रहते, वीरान बन है वो, एक पल में क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जो लड़कियां अभी नई रिक्रूट होके आ रही हैं, मालगाड़ियों पीछे गार्डिंग करेंगी, जहां मतलब शौच की सुविधा नहीं है, जहां माहवारी का भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, यानी कि हमारी सोच मरी नहीं है। जब आप इलेक्शन में खड़े हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रबंधक चर्चगेट, जो आए होंगे इलेक्शन में, मुझे अच्छे से पता है, वहां पे लेडीज लोगों ने आपके पत्रक को बहुत प्रतिसाद दिया, इसलिए कि उसमें महिलाओं की बात की गई थी। किसी भी एक ट्रेड यूनियन ने महिलाओं की बात नहीं की थी, और लोगों ने चढ़ बढ़ के पत्रक लिया और कहा हम आपको साथ देंगे। ये जो इलेक्शन जीता, यानी कि आपने अपने पत्रक में महिलाओं को जगह दी। जो रेल में अभी कम से कम 20% तो आ ही गई है, आगे और आएगी। जो दुनिया में जो जननी है, उसके बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम नहीं सोचेंगे तो कौन उठाएगा? सबसे ज्यादा चीजें उसको पता चलती हैं जो रोज गुजरता है। मैं आपको केंद्रित कर रहा हूं कि आपने पहली कविता बहुत पहले लिखी, दूसरी भी 2 महीने पहले लिखी, 4 महीने पहले। आपने जब भेजा तो हमें लगा कि क्या लाइव देखा होगा आपने, जिंदगी को छट से जाते हुए देखा होगा, और आप बचे। इस किस्म का जोखिम भरा काम जो करता है वो दिलेर है, वो बहादुर है, और वही पूरा मादा रखता है इतिहास बनाने में। इतिहास के सुनहरे पन्नों में वही अंकित होना चाहता है, उसे ही अंकित होना चाहिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसी के साथ एक दोस्त ने जो कहा था ना, मेरी चाहत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद, माफ कीजिए कुछ हर्ट किया होगा तो उसके लिए भी बुलाने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने काफी संजीदगी से ट्रैकमैन केडर और रेलवे में शोषित पीड़ित वंचित रेल कर्मचारियों की बात रखें, और ये पत्रिका के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से कर्मचारियों की जो रियल मांगे हैं और जो ही समस्याएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अब चाहेंगे कि इसी वोटिंग प्रक्रिया भी लगातार चल रही है, और ये सेंट्रल रेलवे मतदान प्रक्रिया कर रही है। अब वेस्टर्न रेलवे के मतदाता आ जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। वेस्टर्न रेलवे के मतदाता तब तक राम लखन मौर्य जी आकर के कुछ बात रखें। राम लखन मौर्य अब तक इस मीटिंग में हमको लग रहा सबसे ग्रैंड ओल्ड मैन है, जो कि हम लोगों के गार्जियन स्वरूप है। और अभी जानकारी दे रहे हैं राम प्रसाद जी की एक ऐसा ही साथी हम लोगों के बीच हैं जो कि मात्र 3 महीना उनको रिटायरमेंट है, लेकिन उनका जज्बा देखिए। आप लोगों के बीच चलकर मुंबई से आए हैं, बधाई के पात्र हैं। अब राम लखन मौर्य जी अपनी बात रखें, तब तक वेस्टर्न रेलवे मत का प्रयोग करेंगे। आइए राम लखन मौर्य जी। साथियों, एक सेल्फी पॉइंट बनाना चाहिए। आज भोपाल की धरती से जो निर्णय जाएगा, जो जनादेश जाएगा और जो आम सहमत से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, ये देश के हर कोने कोने में जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी के दिल और दिमाग दोनों में इतना असर करेगा कि नहीं, हमारा जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन है, अभी चल रहा है, जो कभी हमारे अवनीश भाई और
शुक्ला जी और यहाँ बहुत से लोगों ने इस पेड़ को लगाया है और समय के अनुसार ये इतना विशाल बरगद का पेड़ बन गया है कि अब इसको अगर जो कोई भी लोग अगर तोड़ने की कभी भी कोशिश करेगा तो वो अपने आप में टूट जाएगा, क्योंकि ये इतना विशाल और इतना इसकी विचारधारा आगे बढ़ गई है। साथियों, इस संगठन को और इस संगठन से जब से हम जुड़े हैं हमने देखा है कि यह संगठन बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। इसको जितना लोगों ने अच्छा बढ़ाने में काम किया है, मगर इस संगठन के कुछ लोगों ने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। और जब कभी ऐसी स्थिति आई है तो इसके पहले भी जब आम सभा की बात हो रही थी उस समय जनवरी में आयोजित करने की बात हो रही थी, फरवरी में, तो वहाँ भी आम सहमत की बात आ रही थी, तो आम सहमत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम लोगों ने जिनको भी चुना था वो इस संगठन को एक मंच में कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए चुना गया था। मगर किसी कारण से उन्होंने क्या किया कि भाई उनकी कभी सहमति नहीं बन पाई। जब राष्ट्रीय स्तर के जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप 3 आदमी हैं, आप सहमत बना लीजिए। सोचिए जब हम लोग कितना आशा और उम्मीद से चुने हुए थे कि जब 3 लोग ही सहमत नहीं बना पाए तो वो 12 लाख और 4 लाख की क्या बात करेंगे। तो जब कभी भी इस संगठन को इस तरह की आवश्यकता आई है तो हमारे बीच के बहुत से ऐसे साथी जो कर्मठ और ईमानदार हैं, जिनकी सोच है कि ये संगठन बहुत आगे चले और जो हमारा शोषित पीड़ित समाज है, जो कि हमारा देश आज़ाद हो गया मगर जो हमारे इंजीनियरिंग विभाग में जो प्रथा चली आ रही है आज़ादी के बाद भी अभी वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी वो स्वतंत्र नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उस कैडर में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं वो टाइमिंग देखते हैं कि सुबह आ जाओ, मगर शाम को ये टाइमिंग नहीं देखते हैं कि कितने बजे आपको वापस जाना है। और अब तो काफी परिवर्तन आया है, बहुत से साथी हमारे इसके लिए लड़ रहे हैं और कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं कि वो हमें तो ये लगता है कि कभी कभी लोग पदों के लिए केवल लड़ते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं लड़ते। तो यहाँ जितने भी साथी आए हुए हैं इन्होंने अपना समय, अपना परिवार का समय, अमूल्य समय, अपनी छुट्टी और सब चीज को सोच के और समझ के कि नहीं वहाँ चला जाए और वहाँ से हमारे कुछ संगठन के ऐसे लोग चुन के आएंगे जो इस संगठन को आगे लेकर के जाएंगे। तो इसलिए इस मीटिंग में जो भी चीज है, अगर हमारे संगठन के जो साथी चुन के आएंगे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस संगठन को हम किस तरह आगे बढ़ाएं। जैसे पिछले कुछ दिनों में चल रहा था, उस सब चीज को, गतिरोध को दूर करने के लिए यहाँ पे इसी चीज के लिए आयोजन किया गया है कि ये सर्वसम्मत से सभी के विचारों के और सभी की विचारधारा को एक मत ला करके, एक संगत ला करके इस संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और संगठन में शक्ति तभी होती है जब लोग संगठित होते हैं, और यहाँ इसी संगठन को संगठित करके शक्ति को एक करने के लिए और एक दिशा में चलने के लिए सभी लोगों को बुलाया गया है। और ये आम सभा और ये इसीलिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी पारदर्शी के साथ किया जा रहा है ताकि कभी कोई लोग ये उंगली ना उठा सके कि उस मीटिंग में ऐसे हुआ था और लोग ऐसे ऐसे चुन के आए हैं। और अब कोई भी आदमी ये भी दोष नहीं देगा कि नहीं भाई वहाँ गुटबाजी करके ये कैसे करके आए हैं। यहाँ सभी लोग बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और ये दायित्व दे सकते हैं कि भाई आपको ये दायित्व दिया जा रहा है और आप बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। साथियों, रमेश भाई माइक पकड़िए।
बहुत बहुत धन्यवाद राम लखन मौर्य जी, काफी संजीदगी से अपनी बात रखे हैं। अब चाहेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे के महामंत्री अनंता कामले जी आकर के अपनी बात रखेंगे। अनंता कामले जी जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे में ARTU का झंडा बुलंद करते हैं और लगातार कर्मचारी हित में संघर्ष कर रहे हैं। अनंता कामले जी। हाँ भाई साहब, धन्यवाद। काफ़ी समय से बहुत वक्त बोल रहे हैं। एक छोटी सी घटना है। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे धम्म का, तो बहुत सारी पब्लिक बैठी थी। तो वहाँ पे एक आदमी था जो कि बार बार आवाज़ कर रहा था, सिकुड़ रहा था। तो भगवान बुद्ध बोले, भंते आनंद, जरा जाओ उस श्रीमान की क्या तकलीफ है देखो, उसको धम्म समझाओ। आनंद ने उसको बहुत समझाया, लेकिन तभी भी कुछ उसमें परिवर्तन नहीं आया। तो भगवान बुद्ध के समझ में आया कि प्रोग्राम काफी समय से चल रहा है और इसको भूख लगी होगी। फिर भगवान बुद्ध बोले कि अपने भिक्षा पात्र में कुछ खाना होगा तो उसको खिलाइए। फिर आनंद ने अपने भिक्षा पात्र का खाना उस गरीब को खिलाया। खाना खाने के बाद पूरा पेट भर के फिर वो आनंद को बोलता है कि भंते जी, आप अभी तक क्या बोल रहे थे, मुझे अभी बताओ। क्योंकि खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी के बाद ही इंसान में सुनने की क्षमता रहती है। इसी तो मैं सभी अपने उम्मीदवारों को अधिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप चुनकर आए। आपके चुनकर आने के बाद आपका मान सम्मान जितना होगा उतनी अपनी जिम्मेदारियां भी है। और मेरी सब पदाधिकारियों से ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के जो भी कर्मठ साथी यहाँ पहुंचे हैं, उनको मेरी एक विनती है कि जैसे कोई भी चुन के आए, पहली बार हमको संविधान में संशोधन करना है। पूरा अधिकार वर्किंग कमेटी के पास होगा। अगर एक अध्यक्ष हो, महामंत्री हो या कोषाध्यक्ष हो, एक साल में वो कमेटी उसके कार्य का जांच करेगी कि कितने प्रकरण उसने हैंड ओवर किए हैं उसको, और उसका रिजल्ट एक साल में उसने क्या दिया है। ये उसका एनालिसिस हर साल होगा और उसके बाद कमेटी सोचेगी कि अगली बार उसको रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हम जब जोन में काम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। अभी एक मजदूर एक था अपना, वो साथी ने बहुत सारी बातें कही है। एक अभी हाल ही की घटना है, हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे में एक राजस्थान के लड़के का देहांत हुआ था जो कि गेटमैन था। तो 2 दिन उसका बॉडी सड़ रहा था हॉस्पिटल में। कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं, कोई PWI नहीं, कोई JE नहीं, कोई ADN नहीं, कोई नहीं देख रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। जैसे ही उसका वो फांसी लगाए वाला उसका मृतदेह निकाला, और एक वो अपना ऑटो रहता है ना, जो कि अपने वो कबाड़ी के जैसा ऑटो में डाल के वो सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया। दूसरा आदमी गेट पे ड्यूटी को लगा दिया साफ सुफ करके। जिंदा रहने के बाद ही हमारी इतनी हालत होती है और मरने के बाद ही वही हालत हो रही है। तो हम जब गए दूसरे दिन वहां पे तो देखा तो हालत बहुत बुरी थी। कोऑर्डिनेशन से बात करके उनको हमने बहुत सारी बातें सुनाने के बाद फिर शाम को 5 बजे उसका पोस्टमार्टम हो गया। और पोस्टमार्टम होने के बाद भी ना कोई PWI ना कोई JE, कोई भी देखने नहीं आया। फिर हमारे सब साथियों ने मिलके हमारा जो चंदा जमा किया 50,000 रुपए, और एम्बुलेंस करके हमने उसको पूरे तिरंगे के साथ, मान सम्मान के साथ राजस्थान उनके गांव भेजने का काम किया। ये हो रहा है क्यों? ARTU आज इतना बुलंदी पे पहुंचा है, सब लोगों के दिल में ARTU है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा पाया गया है कि ARTU में जो गुटबाजी हो रही है, इसके चलते हर एक ट्रैकमैन चिंतित है। तो सबसे पहले हमको ये गुटबाजी खत्म करना है और सब जो राइट्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करके हमको सब राइट्स अध्यक्ष महामंत्री के पास ना रखते हुए वर्किंग कमेटी के पास रखना है। आज 21वीं सदी में भी हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। हम जब जोन में काम करते हैं तो हमारी जो दिक्कत आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं,
तो कुछ दिनों में हमने देखा है कि नेशनल से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। जब हमारा नेशनल ही मजबूत नहीं होगा तो जोनल लेवल पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, वो किसके भरोसे करेंगे? अगर हमारा राष्ट्रीय लेवल का अगर नेता अगर मजबूत नहीं होगा, वो हमारा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो जोनल लेवल पे आदमी कैसे काम करेगा? तो पहली उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी पदाधिकारी बनेंगे उनको अपना सब कुछ छोड़ के पहले हमको संगठन पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम अच्छे से जोन में काम कर सके। यही मैं ये मन से एक बात यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर दी जाएगी उसका आप 100% उसका पालन कीजिए और ARTU को आगे बढ़ाने का काम आप ऑल इंडिया में करिए। हम आपके सदैव साथ हैं। यही बात कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय ट्रैक। सबसे पहले तो आज हमारे अनंता कामले जी का जन्मदिन है और कामले जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और ARTU के प्रति समर्पित रहें। बंद कर दिया। चले। ये मजदूरों की आवाज को दबाया जा रहा है। थोड़ा ब्रेक दिया गया है क्योंकि लंच का समय चल रहा है और लंच के बाद हाँ यार बंद करो। अरे नहीं यार चल रहा है तो खा रहे दो यार, लंच चल रहा है। बंद कर दे। अरे ऐसे थोड़ी बोलेंगे यार, ऐसे थोड़े कोई कीमत है कि दूसरा है।